ब्लैक विडो के पहले ट्रेलर से मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, वो थी टास्क मास्टर। मतलब उसका लुक वगैरह मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था, जितना मैं एक्सपेक्ट करके बैठा था वैसा नहीं मिला था, ना ही उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा बताया गया था। लेकिन अब जो है मार्वल स्टूडियोज़ ने ब्लैक विडो का फाइनल ट्रेलर कल रिलीज़ कर दिया है, जिसके अंदर हमें बेसिकली दिखाया ही सिर्फ टास्क मास्टर को गया है और बताया गया कि किस तरह से उसकी पावर्स वगैरह वर्क करती हैं। तो ये चीज़ देखेंगे आज हम इस ट्रेलर के अंदर कि इसमें हमें और इसके अलावा क्या क्या दिखाया है। सो गाइस, दिस इज पीट टैगर और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मिलकर करने वाला हूँ ब्लैक विडो का फाइनल ट्रेलर का ब्रेक डाउन। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर हम ट्रेलर की स्टार्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे येलेना बेलोवा का वॉइस ओवर मिलता है, जो कि ब्लैक विडो के साथ बैठ के बातें कर रही होती है और बता रही होती है किस तरह से उसके जाने के बाद उसने जो यहाँ के लोगों को एक मनगढ़ंत कहानी बना के सुनाई थी। और यहाँ पे वो बात कर रही होती है कि किस तरह से वो वेस्ट शिफ्ट हो गई और साइंस टीचर बन गई। और साइंस टीचर से इसका मतलब यहाँ पे बेसिकली था ब्रूस बैनर और जो नताशा का रिलेशनशिप चला था उसको वो पॉइंट आउट कर रही थी। और वो ये भी कहती है साथ में किसका जो लवर था उसने रेनोवेशन का काम भी करवाया था अपनी बिल्डिंग के ऊपर। तो वो यहाँ पे बात कर रही होती है किस तरह से हल्क जो है पूरे दुनिया के अंदर तोड़ फोड़ करता आ रहा है और लोगों को उससे नुकसान पहुँचता है। बेसिकली येलेना बेलोवा ने जो है नताशा रोमानोफ की सारी कहानी हमें एक दो लफ्ज़ में सुना दी और वो भी मज़े के साथ। और यहाँ पे अगर हम बेसिकली चीज़ें गौर करने वाली देखें तो इसमें हमें ब्लैक विडो के हवाले से इतनी ज़्यादा नई फुटेज देखने को नहीं मिली, लेकिन हमें जो चीज़ें देखने को मिली हैं वो सारी जो है टास्क मास्टर के रिलेटेड है। इसमें हमें टास्क मास्टर का ज़बरदस्त किस्म का एक लुक दिखाया गया है। एक ब्रिज वाली फाइट जो ब्लैक विडो और टास्क मास्टर की होगी वो ये ट्रेलर देख के मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा औसम होने वाली है। अब टास्क मास्टर के जितने हमने शॉट्स देखे उससे देख के तो यही लग रहा है कि टास्क मास्टर की कहानी कोई बहुत ज़्यादा पुरानी या फ्लैशबैक की नहीं होगी, बल्कि रिसेंट जो स्टोरी चल रही होगी उसी के ऊपर फोकस की गई होगी। क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे टास्क मास्टर खड़ा होकर ब्लैक विडो के मूव सीख रहा होता है और ब्लैक विडो की उन्होंने वही फुटेज चलाई होती है जो कि आयरन मैन 2 के अंदर हमने देखी थी। तो यहाँ से ये चीज़ साफ हो गई है कि टास्क मास्टर के पास बेसिकली वही पावर्स हैं जो उसके पास कॉमिक्स में हुआ करती थी। मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी, वो जिस किसी के भी मूव्स देखता है उसको अपने दिमाग में बिठा लेता है, उसको याद हो जाते हैं और वो मूव्स वो उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करता है। और सिर्फ यही नहीं, इस ट्रेलर के अंदर हमने एक ज़बरदस्त किस्म की फाइट देखी जिसका पहले हम थोड़ा सा वर्जन देख चुके थे, जहाँ पे रेड गार्डियन और टास्क मास्टर आपस में लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि टास्क मास्टर ब्लैक पैंथर की तरह अपने क्लॉज निकालता है और लग तो ऐसा रहा है कि उसके क्लॉज भी जो है वो वाइब्रेनियम की बने हुए हैं। अब ये देखने वाली बात है क्योंकि हो सकता है कि जैसे कि बताया गया कि ये कहानी अगर सिविल वॉर के बाद की है तो तब तो ये पॉसिबल है, क्योंकि टास्क मास्टर ने ब्लैक पैंथर को मूव्स देख लिए होंगे, उसको फाइटिंग स्किल्स देख लिए होंगे, इसलिए वो उसको कॉपी कर चुका है। और साथ में हमने देखा था जब वो क्लॉज निकालने के बाद उसको किक करके लैंड करता है, तो ये किक और जो लैंडिंग थी ये स्पाइडरमैन की थी। तो ये भी चीज़ गौर करने वाली है कि ये बहुत सारे एवेंजर्स की पावर्स एक साथ इस्तेमाल कर रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस ट्रेलर के आखिर की तरफ हमने देखा कि एक चेस सीन दिखाया जा रहा होता है जो कि पहले ट्रेलर में भी दिखाया गया था लेकिन थोड़ा एक्सटेंडेड था। और उसमें हम देखते हैं कि जब वो बाहर आता है टैंक से तो वो हॉकाई की तरह बो एंड एरो भी इस्तेमाल कर रहा होता है, वो कैप्टन अमेरिका की तरह यहाँ पे शील्ड भी इस्तेमाल कर रहा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली होगा ये कि नताशा रोमानोफ सारे के सारे एवेंजर से एक साथ लड़ रही होगी। तो ये चीज़ देखने वाली काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगी। और हमने एक आखिर में प्लेन सीन देखा जहाँ पे रेड गार्डियन जो है वो कैप्टन अमेरिका की तरह किक करके अपनी शील्ड उठाता है और उसकी तरफ मारता है। तो ये चीज़ भी हम बिल्कुल कैप्टन अमेरिका का रेफरेंस मिल रहा है। और बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि इस मूवी के अंदर आपको कैप्टन अमेरिका से रिलेटेड रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, क्योंकि रेड गार्डियन जो था वो रशिया ने बनाया इसलिए था कि अमेरिका की टक्कर पे हम भी अपना एक कैप्टन अमेरिका बनाएंगे, उसको एक सुपर सोलर सीरम देंगे और वैसे ही कुछ बनाएंगे। तो इसके अंदर कैप्टन जैसी चीज़ें होंगी और आपको बार बार नज़र भी आएंगी। और इसी के बाद हमने देखा था कि ये ब्लैक विडो के साथ जो है एक जहाज़ पे से कूदता है, जो कि फ्री फॉल मोशन के अंदर ज़बरदस्त फाइट हमें मिलने वाली है और वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड भी इस्तेमाल करता है। तो ये आपको मैं बात लिख के दे देता हूँ कि इस मूवी के अंदर जो एक्शन होने वाला है वो ऐसा होने वाला है जिससे पहले हमने कभी नहीं देखा होगा किसी मार्वल मूवी के अंदर। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी हमें CGI फाइट मिलने वाली है, बहुत धमाकेदार होने वाला है जैसे एवेंजर्स वगैरह होते हैं, नहीं, लेकिन इसके अंदर हमें प्रैक्टिकल फाइट्स मिलने वाली हैं और वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि इस मूवी के फाइट कोरियोग्राफर जो हैं वो दरअसल वही हैं जिन्होंने जॉन विक मूवीज़ के अंदर फाइट सीन्स बनाए थे, उनको प्लान किया था, उनके एक्शंस को देखा था। तो इसीलिए इस मूवी के अंदर आपको जॉन विक वाले वाइब भी कुछ ज़्यादा ही मिलने वाले हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा अगर इस ट्रेलर के ऊपर गौर करें तो ज़्यादा कुछ हमें नहीं देखने को मिला। थोड़ा बहुत एक्शन ज़रूर मिला टास्क मास्टर से रिलेटेड जो कि हाइप बढ़ाने के लिए मूवी का काफ़ी है, लेकिन हमें मूवी के एंड की तरफ ये दिखाया गया कि जब वो उस टेबल के ऊपर बैठे होते हैं डिनर टेबल पे, जो हम पहले भी शॉट देख चुके हैं, तो यहाँ पर उनकी बातों से ये बात साफ हो जाती है कि मिलीना जो है वो ब्लैक विडो की माँ है, क्योंकि रेड गार्डियन बोलता है कि तुम अपनी माँ की बात सुनो जब वो उसको डांट रही होती है कि सीधी बैठो। तो हो सकता है कि हमें इस पहले ट्रेलर के अंदर जितना उन्होंने फैमिली का रोना डाला था कि हम लोग एक फैमिली है, हम लोग एक साथ जाएंगे, हम लोग जो करेंगे तुम्हारे साथ करेंगे, तो हो सकता है मे बी कि वो सिर्फ कहने के लिए फैमिली ना हो बल्कि सच में वो ब्लैक विडो की फैमिली हो। तो इसलिए हो सकता है कि ये लोग कॉमिक बुक से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दें और उसको वाकई में ब्लैक विडो की एक फैमिली बना दें।
लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हुए हमें नजर आएंगी इस ट्रेलर की तरफ। जैसा कि हमने देखा कि आखिर में इनका मुकाबला बहुत सारी ब्लैक विडोज से एक साथ होगा, जिनको जो है टास्क मास्टर ही कंट्रोल कर रहा है। मतलब रेड रूम को जो है अब टास्क मास्टर कंट्रोल करता है, इसलिए नताशा और उनका सीधा दुश्मन टास्क मास्टर बन जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इस मूवी के एंड की तरफ हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का कोई ट्विस्ट मिलने वाला है, और वो ट्विस्ट ब्लैक विडो और येलेना बेलोवा से रिलेटेड होगा। अभी इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज भी आई हैं कि येलेना बेलोवा जो है उसको दरअसल ब्लैक विडो की शक्ल दे दी गई थी, और जो एंड गेम में लड़की मरी है वो दरअसल येलेना बेलोवा थी, बल्कि हमारी ब्लैक विडो नहीं थी। लेकिन ये थ्योरी जो है इसमें इतना ज़्यादा दम मुझे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का कोई ट्विस्ट दिखने वाला है, क्योंकि ये मूवी जो है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर से बहुत ज़्यादा करीब होने वाली है, और उस मूवी का सबसे ज़बरदस्त प्लॉट था। और मुझे लगता है कि इस मूवी का प्लॉट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है फाइट सीन्स के साथ साथ। सो गाइस, आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मैंने इसमें जो चीज़ें नोट करी आप लोग के साथ शेयर कर दी हैं, कुछ हमने स्टोरी के ऊपर डिस्कशन भी करा है। और आप मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सबसे बढ़ के ये ट्रेलर कैसा लगा। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि इस मूवी के लेके आपका हाइप कितना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ब्लैक मूवी के लेके इतना ज़्यादा हाइप नहीं है। लेकिन मैं सीरियसली काफ़ी ज़्यादा हाइप हूँ, क्योंकि हम मार्वल की तरफ से बहुत टाइम के बाद एक प्रैक्टिकल मूवी देखने वाले हैं, जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर बेस होगी, रियल प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे ये लोग। सो गाइस, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह का और ऑसम कंटेंट आप लोग मेरे चैनल पे देख सकें। और इसके अलावा मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो तो मैं इसका जवाब वहां पे जरूर दूंगा। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।